हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। इससे पहले मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का टॉपिक अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, तो चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है। इस तरह से मतलब कि यहाँ से ये ऐसे एक बॉक्स के शेप में होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी चतुष्फलकीय संकुल को समझने के लिए एक क्यूब में चतुष्फलकीय की कल्पना करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हमको क्या करना है, एक क्यूब में चतुष्फलकीय यानी जो ये होता है चतुष्फलकीय, इस तरह से इसकी कल्पना करनी है। बीच में सेंट्रल मेटल आयन, ये इस तरह से Mn जो है केंद्रीय धातु आयन, तथा चारों ओर लिगेंड क्यूब के चारों कोनों पर स्थित होते हैं, इसी तरह से, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है, लिगेंड होते हैं। जब ये चारों लिगेंड मेटल आयन के समीप आते हैं तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि जब वो सेंट्रल एटम के जो लिगेंड होते हैं, ये चारों लिगेंड मेटल आयन की जो सेंट्रल आयन के समीप आते हैं तो क्या होता है, डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने के बाद डी ऑर्बिटल ये स्प्लिटिंग होते हैं, यहाँ स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अपोजिट होते हैं, क्या, स्प्लिटिंग। यहाँ पर देखिएगा ये इस तरह से, ये एनर्जी लेवल जब बढ़ता है तो ये क्या होते हैं, इस तरह से। इसका डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका, और इसको आपको एग्जाम में नोट करके आना है। आगे देखेंगे। आगे पॉइंट है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल की एनर्जी में होने वाली वृद्धि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी वृद्धि से अधिक होगी। आगे देख रहे हैं कि इस स्प्लिटिंग में ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी 6d³ कम होती है, जबकि t2g ऑर्बिटल की एनर्जी 4.d³ अधिक होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यह है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, क्या है, NiCl4 2-। यहाँ पर देखिएगा, इसको अगर आपको बनाना है, क्या अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे होगा, Ni क्या है, सेंट्रल एटम होंगे, और Cl क्या है, लिगेंड होंगे, ठीक है। इसी तरह से Ni क्या है, मेटल आयन है या सेंट्रल आयन है, और CO क्या है, सॉरी, लिगेंड है, लिगेंड। और ये भी Cl क्या है, लिगेंड है। Mn क्या है, सेंट्रल आयन है, और O4 क्या है, लिगेंड है, ठीक है, आयन एक्सेट्रा। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल है NiCO4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स कैसा होगा, 3d8 4s2। तो Ni इन ग्राउंड स्टेट देखेंगे तो 3d में 1 6 7 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन इधर और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। अब Ni अपॉन x CO4 प्लस 4 और 0 बराबर 0, तो Ni इन NiO ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ का यहाँ चला जाएगा और यहाँ का यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो Ni इन हाइब्रिडेशन स्टेट में ये इधर मतलब कि ये पूरे भर जाएंगे ऑर्बिटल और ये खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रल जो लिगेंड होंगे, लिगेंड इस तरह से भर दिए जाएंगे 4s के, ठीक है। तो यहाँ पे एक भर दिया जाएगा S का और P का, तो क्या होगा, ये S P, क्योंकि S का 1 और P की 3, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। आ रहा है समझ में कैसे। अब एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, Ni का 3d8 4s2, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने इधर भर लिए, ठीक है, और 4 जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भर लिए। अब यहाँ पे क्या है, जब ये खाली होता है तो इसको कैसे करना पड़ता है, यहाँ का जो है यहाँ पर दे देंगे हम, और यहाँ का जो एक है यहाँ दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा ये, ठीक है।
अब खाली हो गया तो ये भर जाएगा और ये खाली हो जाएगा, ये भर गया। और जो लिगेंड जो होते हैं, जो जब ये ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, इनके पास कोई ऑर्बिटल या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं, तो जो लिगेंड होते हैं वो यहाँ पे अपने लिगेंड देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ पर CO की जो थे, यानी कि ये देखिएगा Na के CO4 के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे भर दिए जाएंगे। तो क्या होगा, ये s ऑर्बिटल है तो s, और p के कितने ऑर्बिटल है, 3, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर n बराबर 0 और डाई मैग्नेटिकल u बराबर 0 होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये देखिएगा यहाँ पे इस तरह से इसका होता है। ये Na क्या है, सेंट्रल एटम है, और ये क्या है, लिगेंड, इस तरह से भरे जाते हैं। आप इसी तरह से इसको भी ले सकते हैं, NiCO4 Cl4 NiCO4 MnO4, इस तरह से, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। थैंक यू।